नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, एक नई अपडेट वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। कहा जाता है कि झूठ की एक सबसे बड़ी खूबी और कमी होती है। खूबी यह है कि ये फैलना बहुत जल्दी शुरू करता है, रुकने का नाम नहीं लेता। अगर आप झूठ बोलना शुरू करते हैं तो ये फैलेगा बहुत जल्दी। परंतु एक कड़वा सच्चाई भी है कि ये जो झूठ होता है इसका समय जो होता है बहुत कम होता है। आज की ये खबर, आज की ये वीडियो इस बात को प्रूव कर रही है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। पाकिस्तानी खुशियां मनाने लगे कि हमारी तो जीत हो गई, उन्होंने तो भारत को पटक दिया है। ये बात दुनिया के हर कोने तक फैला रहे थे। कुछ विदेशी मीडिया तो रूस के द्वारा दिया हुआ S-400 जो रूस ने भारत को दिया है इसको मरवाने का दावा कर रहे थे, यानी कि ये भारत में जो था इसको पाकिस्तानियों ने मार दिया, ऐसा दावा कर रहे थे। अमेरिका की मीडिया तो राफेल को उड़ा दिया था। और हमारा जो देश है इसके बारे में यूरोप की मीडिया कह रही थी कि हमारा आधा एयरफोर्स, यानी कि जो भारत का जो आधा एयरवेस उड़ा दिया है। चीन की मीडिया कह रही थी कि हमारी जो PL-15 है, PL-15 क्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। PL-15 चीन के द्वारा दी हुई एक मिसाइल है। इसके बारे में चीन ने कहा कि PL-15 ने तो भारतीय सेना को मजा चखा दिया। यह तमाम न्यूज़ बहुत ही तेजी से फैलना शुरू हुई। एक बार तो ये झूठी खबर फैलाकर भारत के लोगों का मोरल डाउन कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और झूठ का अंत हुआ और इसका सच्ची सबूत इस स्क्रीन पर आप लोग देख ही सकते हैं कि ये जो चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा हथियार बनाने वाली जो कंपनी ने एक खुलासा किया। ये लगभग चीन की हर प्रकार की मिसाइल का निर्माण करती है। जल, थल, वायु सभी सेना की मिसाइलों को बनाने का काम ये कंपनी करती है। हाल ही में इस कंपनी ने बनाई गई मिसाइलों में से एक PL-15 मिसाइल है जो कि इस समय खूब फेमस चल रही है, जो कि बहुत बिकी। और चीनी सेना भी इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे और उनका मानना यह है कि ये जो मिसाइल है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसका तोड़ पूरे विश्व में कहीं पर। लेकिन हाल ही में भारत ने इस मिसाइल को बुरी तरह से पटकनी दी है। ये मिसाइल बहुत जगह पर तो जैसी की तैसी देखने को मिली दोस्त, यानी कि ये जैसी थी वैसी ही थी, कुछ जगहों पर ये दगी ही नहीं तो और पूर्ण रूप से सही मिली। सिंगल PL-15 ने भारत के एक भी मिसाइल को क्षति नहीं पहुंचा सका। और S-400 तो बहुत ही बड़ी बात है, यानी बहुत दूर की बात है। भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम मिसाइल का भी ये सामना नहीं कर सकी। तो अब आप इस मिसाइल की असली सच्चाई तो जान ही चुके हैं। इस मिसाइल को हमारे भारत के डिफेंस सिस्टम ने इसको राख बना दिया। अब यह बात पूर्ण रूप से पुष्टि हो गई है कि इस मिसाइल ने कुछ नहीं कर पाया। पूरे विश्व में इस बात की पुष्टि हो गई है। इसलिए अब चीन का जो शेयर है कुछ ही घंटों में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिला। अब आप समझ ही सकते हैं कि पाक के साथ साथ चीन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। भारत के डिफेंस सिस्टम ने एक बार फिर से अपना दमखम दिखाते हुए इन मिसाइलों को मार गिराया। दोस्तों आगे जो भी जानकारी अपडेट निकल कर आती है आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा। मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान को झटका, बलूचिस्तान का ऐलान, नया देश तैयार, भारत बनाएगा उच्चायोग। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो, ताकि आपको सरल भाषा में पूरे विश्व की जानकारी मिलती रहे। तो उससे स्वागत करता हूँ। पाकिस्तान को दोहरा झटका लगने वाला है दोस्त, क्योंकि पहला POK खाली करना होगा। क्योंकि आपको बता दूं भारत सरकार ने चेताया है और POK खाली करो वरना हमें आना होगा, ये भारत सरकार ने कहा है। और दूसरा, बलूचिस्तान के नेताओं ने आज़ादी का दावा किया, यानी कि आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान से लगातार कई दिनों से ये वीडियो आने लगी है दोस्तों कि बलूचिस्तान के जो पत्रकार हैं और लेखक मीर यार का दावा है कि बलूचिस्तान आज़ादी के लिए तैयार है। भारत से गुहार लगाई जा रही है कि दिल्ली में बलूचिस्तान का उच्चायोग खोला जाए ताकि देश की मान्यता मिल जाए। बलूचिस्तान से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सूफिया और कुरैशी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर दो बलूचिस्तान की लड़कियां जो कि राष्ट्रगान कर रही, ये लोग आप लोग देख सकते हैं। दूसरी अपडेट बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना UN से गुहार, चीन पाकिस्तान हैरान, बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाले अलग अलग संगठन सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवर देशों के संगठन से गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशन से भी अपील करते हुए वीर यार बलोच ने लिखा है कि वहाँ जो पीरा कीपिंग फोर्स लगाई जाए, जिसका मतलब है कि कई देश मिलकर शांति व्यवस्था बनाने के लिए आर्मी को भेज दें, जिसका मकसद होता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। दोस्तों बार बार बलूचिस्तान अपील कर रहा है, यानी कि वो अलग होना
तो अलग होना चाहता है। अब आप यही समझ लीजिए ऐसी मांग क्यों हुई यह समझिए दोस्तों। पाकिस्तान बलूचिस्तान की जनता के साथ घोर अन्याय कर रहा है। पिछले कई सालों से पाक और चीन की सेना को हैरान की मांग अब जोर पकड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार दबाव बनाती है और नतीजा बलूच आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को पिछले 1 महीने में ही कई बार निशाना बनाया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से लोग अपील कर रहे हैं और इनकी मांग बार बार आ रही है भारत सरकार से। तो देखना होगा कि जो भी अपडेट सामने निकल कर आता है मैं आप लोगों को बताऊंगा पीओके के बारे में। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर अपडेट पॉइंट आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट में मेरा। तुर्की की पाकिस्तान प्रेम उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तब तुर्की ने चुपके से पाक को अपना हथियार दिया। इसलिए अब तुर्की खुद भारत के आक्रोश का शिकार बन गया है। यह कोई सरकार का प्लान नहीं है बल्कि यह आम जनता ट्रेडिंग एयर स्ट्राइक। दूसरी तरफ ग्रीस और आर्मेनिया ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है भारत को लेकर, जिससे तुर्की के दुखती नस को दबा दिया गया है। और इस बार ये हमला हथियारों से नहीं बल्कि जेब से किया गया है। तुर्की को यह अंदाजा नहीं था कि भारत जैसा विशाल देश की जनता उसके इस विश्वासघात पर इतना बड़ा रिएक्शन देगी कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। अब यही हो रहा है, तुर्की के खिलाफ आक्रोश की सुनामी आ गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब भारतीय लोग तुर्की को हर प्रकार से बर्बाद करने का फैसला तय कर लिए हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य आप लोगों तक सरल और आसान भाषा में विश्व की हर एक चीज़ पहुँच जाए। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आपको डेली ऐसे अपडेट वीडियो मिलती रहेंगी। दरअसल तुर्की को लगता था कि वह पाकिस्तान का साथ देकर इस्लामी का खलीफा बन जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भारत की जनता जवाब भी देना बड़े खतरनाक तरीके से जानती है और भी बिना किसी तोप या मिसाइल के। दोस्त दरअसल भारत और पाक का युद्ध जब चरम पर था तब तुर्की ने पाक को ड्रोन और मिसाइल पाक को देकर आग में क्या कर दिया। उसको लग रहा था कि पाक इन्हीं हथियारों के दम पर भारत को झुका देगा, लेकिन भारत ने पाक को मात्र 3 दिनों के भीतर ही घुटनों पर ला खड़ा किया और तुर्की को भी भागना पड़ा। इसका खामियाजा तुर्की आज बहुत बुरी तरीके से भुगत रहा है। ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है और थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। भारतीय पर्यटकों ने जिस प्रकार तुर्की का बहिष्कार किया उसने वहां की पर्यटक मंत्रालय की नींव को हिला डाला है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक भारत के लाखों लोग वहां पर ट्रेवल करने जाते थे, यानी कि घूमने टहलने जाते थे, और अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि फ्लाइट अपनी रद्द कर दी है उन लोगों ने। और जो इसकी अर्थव्यवस्था था लगभग कह सकते हैं 30 से 40% इसकी वजह से वहाँ पर जो पर्यटक जाते हैं इसकी वजह से उसका अर्थव्यवस्था बहुत बेहतरीन था। और जो बुकिंग भी किए थे लोग उसको कैंसिल कर दिए तुर्की के लिए। अब तुर्की के मुंह पर बहुत भयानक तमाचा लगाया गया है। तुर्की अपने आप को पर्यटकों का क्या नगर बनाना चाहता था दोस्तों, और वह कहता था कि हम ऐसे नगर का निर्माण करेंगे कि एक दिन पर्यटकों की वजह से ही हमारा पूरा अर्थव्यवस्था चलेगा। पर भारत ने अब सब पर काला पेंट डाल दिया है और इसी का फायदा लेते हुए ग्रीस और आर्मेनिया ने इस मौके को भुनाने में देरी नहीं की दोस्तों। और आपको बता दूं कि दोनों देशों ने भारत का खूब समर्थन किया और तुर्की का खूब बहिष्कार किया। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। यह बात किसी भी कोने में नहीं बची है कि तुर्की ने अपने हथियार को पाक में दिया था। पिछले कुछ दिनों में यह भी न्यूज आई है कि इन ड्रोन को पाकिस्तान ऑपरेट नहीं कर सकता था दोस्तों, या उसके जो ड्रोन पायलट हैं वह इस काबिल नहीं थे कि इन ड्रोन को ढंग से इस्तेमाल कर पाएं। इसलिए पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी कि तुर्की आप ड्रोन तो हमें दे रहे हो, साथ ही कुछ ऑपरेटिव भी दे दो जो कि इन ड्रोन को ऑपरेट करके हमें सिखा सकें और हमारे जो भी सैनिक हैं, जो हमारे ड्रोन पायलट हैं, वो भी इनसे सीख सके कि इनका मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करता है। और इसलिए भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से ठीक पहले तुर्की ने अपने सेना के कुछ ड्रोन ऑपरेटिक्स को भेजा पाकिस्तान। और इतना ही नहीं,
अब तो रिपोर्ट यह भी आई है कि भारत पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उधर से ड्रोन आ रहे थे, इधर से मिसाइलें जा रही थी, तो उस समय तुर्की के ड्रोन ऑपरेटिव ही इन्हें तुर्की के जो ड्रोन ऑपरेटिव ही इन्हें चला रहे थे। यहाँ तक भारत के S-400 को ड्रोन की मदद से लोकेट किया जा सकता। यह आइडिया भी पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से ही मिला था। दरअसल तुर्की का आइडिया यह था कि हम भारत की पूरी सीमा पर ड्रोन उड़ाकर देखेंगे और ऐसे में भारत S-400 का इस्तेमाल कभी ना कभी तो करेगा, इसलिए जब भी S-400 का होगा तो वो हमारे ड्रोन को मिसाइल से ही मारकर गिरा देंगे। तो उस मिसाइल की लॉन्च लोकेशन से हम पता लगा लेंगे कि S-400 भारत के किस बेस पर तैनात है और फिर वहीं पर एक मेगा ड्रोन स्ट्राइक करके S-400 को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह प्लान फेल इसलिए हो गया क्योंकि हमने टर्किश ड्रोन के खिलाफ किया ही नहीं, हमने उन्हें अपने देसी LR सिस्टम से मारकर गिराया। इसके अलावा भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे, जो उनकी मिसाइलें थी, उनके खिलाफ हमने S-400 का इस्तेमाल किया। इसलिए देर सवेर यह पता लग गया कि S-400 कहाँ तैनात है। लेकिन उसके उसने जो S-400 का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। क्योंकि एक तो इनके पास कोई ऐसा वेपन सिस्टम नहीं है कि जो भारत के S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला भी कर पाए। अरे S-400 की तो छोड़िए, उससे पहले जो भारत का LR सिस्टम था उसका भी इन्होंने खाक कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, मेन वजह भारत जो गुस्सा किया है तुर्की के ऊपर यही है भाई कि मैं आपको बता दूं कि उसका जो इकोनॉमी रेट है, इकोनॉमी मतलब जो उसकी अर्थव्यवस्था है, उसको भारत की वजह से लगभग कह सकते हैं 30% या 40% चलता है। इसका मेन रीजन समझिए, वहां पर